हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, फोर्स एंड प्रेशर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही इजी और फन साइंस वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं हम फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। यानी कि आप कभी भी किसी चीज को धक्का देते हैं, आप उसे पुश करते हैं या अपनी ओर पुल करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचते हैं, तो हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट पे हमने कोई फोर्स लगाया है। आपने देखा होगा, जब भी आपको किसी दरवाजे को बंद करना होता है, आप क्या करते हैं? उसे धक्का लगा के बंद करते हैं। इसका मतलब आप उस पे एक पुश फोर्स लगाते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको किसी दरवाजे को खींचना होता है या खोलना होता है, आप क्या करते हैं? उसे अपनी ओर खींचते हैं, यानी कि आप उस पे एक पुल फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स क्या होता है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी को पुश कर रहे हैं या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, तो उसे फोर्स कहते हैं। ठीक है। ये जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोर्स। ठीक है। सो फोर्स इज अ पुश और पुल। अब बात करते हैं कि फोर्स से क्या क्या हो सकता है। तो इट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। अब होता क्या है, आप सपोज करो, आपकी एक बॉल है और वो ऐसे ही पड़ी हुई है टेबल पे या किसी ग्राउंड पे। तो क्या वो अपने आप चलने लगेगी? नहीं। अनलेस आप उसे एक धक्का देते हैं, आप उसे पुश करते हैं, तो क्या होगा? ये बॉल जो है वो मेरी चलने लगेगी। तो फोर्स की वजह से क्या हुआ? इट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, इट कॉज द बॉल टू मूव। बॉल इस फोर्स एप्लीकेशन की वजह से क्या हुआ? चलने लग गई। सो फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव। अब होता क्या है कि अगर इस बॉल को मुझे रोकना है, तो मैं क्या करूंगी? एक यहाँ पे अगर मैं अपना हाथ रख दूं, अपने हाथ से मैं यहाँ पे रोक दूं इसे, तो मैं क्या कर रही हूँ? इस पे एक फोर्स लगा रही हूँ, इसको फोर्स लगा के इसको मैं रोक रही हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं उस पे फोर्स लगा के। और चेंज डायरेक्शन। अब चेंज डायरेक्शन का मतलब क्या है? अब इसी हाथ से मैं अपने पाम से अगर इसको दूसरी तरफ धकेल दूं, दूसरी डायरेक्शन में धकेल दूं, तो ये बॉल इस तरफ जाने लगेगी। तो हमने क्या देखा? हम फोर्स से एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकते हैं। फोर्स से हम फोर्स अप्लाई करके उस चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। और फोर्स अप्लाई करके हम उसे उसकी चलती हुई डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं। तो ये होता है हमारा फोर्स। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि बच्चा इस केस में क्या कर रहा है? एक बॉक्स में एक टॉय है और उसको ये खींच कर ले जा रहा है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? फोर्स क्या है? पुश है। पुश फोर्स अप्लाई कर रहा है ये, या पुल फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये अपनी ओर खींच रहा है। खींचने को हम क्या कहेंगे? पुल फोर्स। यानी कि ये जो भी बच्चा है, ये टॉय बॉक्स को लेके जा रहा है पुल करके। यहाँ से खींच के लेके जा रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो पुल लग रहा है। अब ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है? ये गोलकीपर अपनी तरफ आने वाली बॉल को रोक रहा है, तो या फिर उसको धक्का मार के दूसरी डायरेक्शन में भेज रहा है। दोनों ही केस में यहाँ पे क्या कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? पुश फोर्स अप्लाई हो रहा है या पुल फोर्स अप्लाई हो रहा है? इस केस में धक्का दे रहे हैं हम। धक्का देने का मतलब है कि हम पुश फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये थी बात फोर्स की। जो हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इज अ पुश और पुल। या तो हम उस पे पुश फोर्स लगाएं या तो हम उस पे पुल फोर्स लगाएं, उसको हम कहते हैं कि फोर्स अप्लाई किया है। तो चलिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या है? हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है और हमें कुछ एक्शन दिए हुए हैं, जैसे पुशिंग अपनी तरफ से धक्का लगाना, पुलिंग अपनी ओर खींचना। पिकिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को उठा रहे हैं। हिटिंग मतलब आप उसे धक्का लगा के किसी डायरेक्शन में दे रहे हैं, जैसे जैसे हम बैट को बॉल से हिट करते हैं तो वो दूर जाती है, धक्का लगाते हैं। लिफ्टिंग इज ऑल्सो पुलिंग, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं उसकी जगह से। लोअरिंग मतलब आप उसको नीचे रख रहे हैं। फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है। किकिंग इज ऑल्सो, जैसे आप किसी बॉल पड़ी हुई होती है, आप उसे पैर से हिट करते हैं, उसको किकिंग कहते हैं। थ्रोइंग, आप किसी बॉल को थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो वो थ्रोइंग होता है। ऐसे ही शटिंग होता है कि आप उसे मतलब बंद कर दे रहे हो। फ्लिकिंग इज लाइक कि आप कॉइन को फ्लिक करते हो, तो जैसे ऐसे आप अपनी उंगली से आप ऐसे इस एक्शन को फ्लिकिंग कहते हैं। ठीक है। धक्का लगाना, आप छोटा सा धक्का नहीं लगाते, जैसे स्ट्राइकर से धक्का लगाते हो कैरम पे, उसको हम कहते हैं फ्लिकिंग। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी हुई है। यहाँ पे हमें इन 4 कॉलम से हमें एक्शन देना है कि कौन सा एक्शन हो रहा है इनमें से, और इसको हमें बताना है कि यहाँ पे पुश फोर्स लग रहा है या फिर पुल फोर्स लग रहा है। तो पहला एग्जाम्पल हमारे लिए करके दे रखा है कि मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो अगर आपको किसी टेबल पे बुक रखी है, आपको उसे मूव कराना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम उसे पुश कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, आप उसे अपनी ओर खींच सकते हैं, या आप उसे लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है। तो आपने अगर धक्का दिया तो क्या कौन सा फोर्स होगा? पुश फोर्स होगा। यस। पुल फोर्स कब होगा? जब आप उसे लिफ्ट करोगे या तो अपनी ओर खींचोगे, तो पुल फोर्स लगेगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा है जो डिस्क्रिप्शन है सिचुएशन की, वो है ओपनिंग और शटिंग अ डोर। तो ओपनिंग और शटिंग अ डोर में आपको क्या होगा? आप किसी दरवाजे को अगर आपको खोलना है या बंद करना है, दोनों ही सिचुएशन दे रखी है, ओपनिंग एंड शटिंग। ओपनिंग का मतलब खोलना, शटिंग का मतलब बंद कर देना। तो ओपनिंग और शटिंग दोनों के केस में क्या होगा? अगर आपको खोलना है तो आप पुल फोर्स लगाओगे, तो यस, पुल फोर्स लग रहा है इसमें। पुलिंग होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुलिंग। शटिंग ऑफ अ डोर में क्या होगा? आप उसे पुश करोगे, धक्का दोगे,
तो क्या हो रहा है, पुश कर रहे हैं हम, पुशिंग हो रही है। अब इसमें कोई और जो एक्शन है वो काम नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास पुश फोर्स भी लग रहा है और पुल फोर्स भी लग रहा है। आइए तीसरी सिचुएशन देखते हैं, जिसमें क्या है, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। इसका मतलब है एक कुएं में से आपको एक बकेट ऑफ एक बाल्टी पानी की निकालनी है, तो आप कैसे करोगे, आप उसे खींचोगे अपनी तरफ, यानी कि आप उसे पुल करोगे। तो इसमें कौन सा फोर्स आएगा, कौन सा एक्शन आएगा, पुलिंग फोर्स आएगा, पुलिंग का एक्शन आएगा। और क्या आएगा, पुशिंग नहीं हो सकता, आप धक्का नहीं देना ना, आपको निकालना है पानी, तो आप धक्का नहीं दोगे। हिटिंग नहीं होगा, लिफ्टिंग हो सकता है कि आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, उठा रहे हैं, वो हो सकता है, आप उसे एक्शन को मान सकते हो कि वो लिफ्टिंग एक्शन है। बाकी कोई भी एक्शन इसमें काम नहीं आएगा। तो इसमें हम पुश फोर्स काम आ रहा है हमारा, नो। पुल फोर्स आ रहा है, यस। क्या है, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। अब क्या है, एक फुटबॉल प्लेयर है, उसे फुटबॉल को किक करना है, हिट करना है, तो वो क्या क्या एक्शन होगा इसमें, किकिंग, ठीक है। पुशिंग, पुशिंग कह सकते हैं हम कि आप वो अपने पैर से फोर्स लगा रहे हैं, पुशिंग फोर्स लग रहा है उसमें। तो पुश फोर्स तो लग रहा है इसमें, यस। क्या पुल फोर्स लग रहा है, नो। नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट सिचुएशन इज अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो ये सिमिलर केस है 4 और 5। इसमें भी क्या हो रहा है, एक बैट्समैन है, उसे बैट से बॉल को हिट करना है। तो इसमें कौन सी सिचुएशन आएगी, हिटिंग। हिटिंग थी ना यहाँ पे, कहाँ गई, ये रही। तो इसमें क्या हो रहा है, पुल फोर्स तो कुछ नहीं हो रहा, तो पुल फोर्स में नो आ जाएगा, और पुश फोर्स में आ जाएगा यस। नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं, मूविंग अ लोडेड कार्ट। अब एक कार्ट है, आपको उसको मूव करना है, आप उसे खींच भी सकते हो अपनी तरफ, आप पुल फोर्स भी यूज कर सकते हो, आप उसे धक्का भी लगा सकते हो, आप उसमें पुश फोर्स भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा पुशिंग एक्शन, पुलिंग एक्शन। और क्या एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, पुश भी कर रहे हैं हम और पुल भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग अ ड्रॉर, ओपनिंग अ ड्रॉर, जब मतलब आपको किसी दराज को खोलना है, तो दराज को जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, हम उसे पुश तो नहीं करते, बंद करने के लिए पुश करते हैं। अगर खोलना है तो उसे हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फोर्स आएगा, पुलिंग। तो इसमें क्या पुश फोर्स होगा, नो। अगर यहाँ पे होता है क्लोजिंग द ड्रॉर, तो हम कहते हैं कि हाँ उसमें पुश फोर्स आएगा, बट यहाँ पे सिर्फ अपना पुल फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी। अगर आप चाहते हो कि मैं और एक्टिविटीज जो भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है वो आपको दूं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम एक वीडियो बनाएंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पे। अब देखते हैं, हाउ डज फोर्स हैपन। फोर्स होता क्यों है, फोर्स किस वजह से होता है। सो फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जब तक दो चीजों के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, तब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। इफ देर इज नो इंटरैक्शन, देर इज नो फोर्स। जब तक, आप सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, अब यही मान लेते हैं, ये मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, और एक ये बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मान लेते हैं सैम। जब तक सैम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाता, ये सिर्फ खड़ा हुआ है, इसने ना तो कुछ धक्का मार रहा है इसे, ना अपनी ओर खींच रहा है, बस ये खड़ा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट तभी मूव होगा जब सैम इस पे पुश फोर्स लगाएगा, या इसे अपनी ओर खींचेगा, या फिर इसे उठाएगा। जब तक कोई इंटरैक्शन नहीं होगा सैम की बॉडी का इस ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होगा। तो फोर्स अप्लाई होने के लिए इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। So for example, when you push a box, your hands interacts with the box. This creates a force. जब तक सैम के हाथ यहाँ पे इससे ऑब्जेक्ट्स को धक्का नहीं मार रहे हैं, इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, तब तक कोई फोर्स नहीं लगता है। जैसे ही इंटरैक्शन होता है, तभी वो इंटरैक्शन क्रिएट करता है फोर्स को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, when a magnet pulls an iron nail, the magnet interacts with the nail, that is a force. अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो कोई भी फिजिकल इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, अब हम पढ़ेंगे वो बाद में कि यहाँ पे क्या इंटरैक्शन है क्या नहीं है। बट यहाँ पे मैग्नेट क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे मैग्नेट इंटरैक्ट कर रहा है नेल्स के साथ, तभी ये फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पे मैग्नेट नहीं होता, सिर्फ आयरन नेल्स ऐसे ही पड़े होते, आयरन जो भी ये आयरन बॉल्स हैं ऐसे ही पड़े होते, तो फोर्स नहीं लगता। यहाँ पे मैग्नेट इंटरैक्ट कर रहा है इन आयरन बॉल से, और उसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटरैक्शन हो रहा है। अगर ये इंटरैक्शन नहीं होता, मैग्नेट यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे इस बॉल पे कोई भी फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो फोर्स होने के लिए, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, उसके लिए एसेंशियल है कि वहां पे कोई ना कोई इंटरैक्शन हो रहा हो किसी भी चीज का, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा कि इसके हाथ, सैम के हाथ से इंटरैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे मैग्नेट से इंटरैक्शन हो रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन मोर देन वन फोर्स एक्ट्स। इसका मतलब क्या है, अब एक ही ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो उस केस में फोर्स कैसे हम नापेंगे, या कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अब सपोज करो ये आपका फ्रेंड है चिंटू। अब इसे एक बहुत ही हैवी बॉक्स को मूव करना है। इसने इस पे फोर्स लगाया, बट ये नहीं कर पा रहा था, इसको हिला नहीं पा रहा था, तो इसने अपने फ्रेंड को बुलाया, सैम को। अब सैम ने क्या किया, सैम उसको ऑब्जेक्ट को वो पुश करने लगा, और जो चिंटू था उसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को पुल किया, ठीक है।
अब हो क्या रहा है, वो इसे पुश कर रहा है, सैम इसे पुश कर रहा है और जो चिंटू है वो मेरा वो उसको पुल कर रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही इसी ऑब्जेक्ट पे, उसी हैवी बॉक्स पे दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, बट आप नोटिस करेंगे इन दोनों के फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है, दोनों के फोर्स की डायरेक्शन राइट में है। एक ही डायरेक्शन में दोनों के फोर्स लग रहे हैं। भले ही एक पुल फोर्स लगा रहा है, एक पुश फोर्स लगा रहा है, पर दोनों की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, राइट में है। पुश भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, पुल भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं। और इनका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा। तो यही होता है जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है तो फोर्स ऐड अप हो जाता है। भले ही एक पुश हो या पुल हो, उसमें उसका सिग्निफिकेंस नहीं रहता। अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो ऐड अप हो जाता है। अब सपोज करो, अब नेक्स्ट है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा हो। अब सपोज करो आप और आपका फ्रेंड टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं। ठीक है, आप उसे अपनी ओर खींच रहे हो, आपका फ्रेंड उसे अपनी ओर खींच रहा है। तो इसके इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही पुल फोर्स लग रहे हैं। आपका फ्रेंड भी पुल कर रहा है और आप भी पुल कर रहे हो। ठीक है, अब होगा क्या, आप तो उसे आपका जो फ्रेंड है वो उसे राइट में पुल कर रहा है और आप उसे लेफ्ट में पुल कर रहे हो। तो फोर्स, एक फोर्स राइट में लग रहा है, एक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। अब इस केस में क्या होगा, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये जो रस्सी है वो उसी के साथ उसी की तरफ चलेगी। तो क्या होता है, जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे फोर्स लगते हैं तो जो फोर्स होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। नेट फोर्स, अगर ये F1 इस डायरेक्शन में लगा रहा है और F2 इस डायरेक्शन में लगा रहा है, आप इस डायरेक्शन में F2 लगा रहे हैं और आपका फ्रेंड जो है वो F1 इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और F1 ज्यादा है F2 से, आपका फ्रेंड ज्यादा फोर्स लगा रहा है आपसे, तो क्या होगा, आप जो नेट जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो उसकी तरफ होगी जो ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये रस्सी इस डायरेक्शन में चली जाएगी क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है और ये कम फोर्स लगा रहा है। और इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो होता है F1 माइनस F2। इसका मतलब है कि जब दो डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो जो नेट फोर्स होता है उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो दोनों फोर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या था, अगर हमें ये सैम F1 लगा रहा है और आप जो हमारा चिंटू था वो F2 लगा रहा था, तो इस केस में जो नेट फोर्स होता वो क्या होता है, F1 प्लस F2 होता। ठीक है, अब एक सिचुएशन आती है कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो क्या होगा। अब अगर आप F1 फोर्स से पुल कर रहे हैं और आपका दोस्त भी F1 फोर्स से पुल कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये आपकी रस्सी है ये कहीं जाएगी नहीं, जाएगी, कोई भी जीतेगा नहीं, बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में F1 माइनस F1, नेट फोर्स अप्लाइड विल बी जीरो, और यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। जब फोर्सेस इक्वल होते हैं, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं और उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है और कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर आता है तो हमारी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है ऑब्जेक्ट की, और वो रेस्ट पे ही रहता है, जैसे था वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक ही फोर्स एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स लग सकते हैं, जैसे कि हमने अभी अलग अलग सिचुएशन में देखा। द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इफेक्ट क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑप्शन जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो कितने फोर्स से जाएगा, उसका नेट फोर्स क्या होगा, वो डिपेंड करता है नेट फोर्स पे। ठीक है, अगर नेट फोर्स मेरा राइट में जा रहा है, F1 माइनस F2 करेंगे तो अगर वो राइट में जा रहा है तो ऑब्जेक्ट मेरा राइट में जाएगा। F1 माइनस F2 मतलब जो डिफरेंस है फोर्स का वो लेफ्ट में है, ज्यादा है तो वो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे हम बात कर देंगे कि F1 प्लस F2 है, आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो फोर्स होता है वो हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और आपके फ्रेंड ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपके फ्रेंड ने, सपोज करो 10 न्यूटन ले लेते हैं, आपके फ्रेंड ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अगर सेम डायरेक्शन में किया है तो क्या हो जाएगा, टोटल टोटल जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, 15 न्यूटन। ठीक है, और इस डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन होगी जहां पे अगर आप लेफ्ट में, दोनों लेफ्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट। ठीक है, अगर हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यही आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये आप तो लगा रहे हैं 5 न्यूटन लेफ्ट पे और आपका फ्रेंड लगा रहा है 10 न्यूटन राइट पे। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक सेकेंड। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा था, हम्म, आपका जो फ्रेंड है उसने लगाया 10 न्यूटन फोर्स राइट में और आपने क्या लगाया 5 न्यूटन फोर्स लेफ्ट में। तो नेट फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ये क्या आएगा 5 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, लेफ्ट होगी कि राइट होगी,
इसकी डायरेक्शन राइट होगी, जहाँ पे मेरा ज्यादा फोर्स है। ठीक है, सो फोर्स की हमेशा मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, कि माने इसका मतलब है कि फोर्स कितना लग रहा है और नेट किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये दोनों ही चीजें फोर्स जानने के लिए, एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों ही चीजें वो जानने के लिए बहुत जरूरी है। सो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। अब है क्या, एक एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। अगर एक बॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो और वो रुकी हुई है, वो चल नहीं रही है, अगर उसको हमें मोशन में लाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसे हिट कर सकते हैं। हिट जैसे ही हम उसको हिट करेंगे, किक करेंगे, वो बॉल क्या होगा, मोशन में आ जाएगी। तो फोर्स की वजह से क्या हुआ है, मोशन में आ गई है बॉल। ठीक है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो जो मेरी बॉल थी वो किसी स्पीड से जा रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको धक्का लगाया, मैंने उसको फोर्स पुश फोर्स दिया, वो क्या होगा, ज्यादा स्पीड से चलने लग जाएगी। ठीक है, तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। अगर मैं उस बॉल को रोक दूं, यहाँ पे बॉल चल रही है, मूव कर रही है, और इस बॉल को मैं यहाँ पे रोक देती हूँ, तो क्या होगा, इसकी स्पीड हमने कम कर दी है। इसका मतलब है हमने जो स्पीड है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर दी है। तो फोर्स की वजह से हम स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और हम स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये भी हमने देख लिया। अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा दें तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं, मतलब उसकी स्पीड को जीरो भी कर सकता है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और स्पीड को जीरो भी कर सकता है, रोक भी सकता है उस मूविंग ऑब्जेक्ट को। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो एग्जांपल हमने देखा था एक गोलकीपर के केस में। अब होगा क्या, बॉल उसकी तरफ आ रही है तो वो उसको रोक भी सकता है। अगर वो गोल से बचा लेता है, बचाने के लिए वो रोक भी सकता है और दूसरी डायरेक्शन में भी फेंक सकता है। जब दूसरी डायरेक्शन में फेंकेगा तो क्या होगा, बॉल का जो मोशन था, सपोज करो वो इस डायरेक्शन में आ रही थी बॉल, अब वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। इसका मतलब हमने क्या किया है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दिया है। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमने क्या किया, हमने क्या क्या पढ़ा है, इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, रोक भी सकता है, एंड इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें फोर्स कर सकता है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट की, कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ मोशन की बात कर रहे थे, तो फोर्स जो है वो शेप एंड साइज भी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। सो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे कर सकता है, आप उसे दबा रहे हो, आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो, मतलब आप उसे खींच रहे हो, आप उसे स्क्वीज कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, इट कैन चेंज द शेप। अब इसके एग्जांपल्स हैं, प्रेसिंग अ रबर बॉल। आपके हाथ में कोई रबर बॉल है, आप उसे प्रेस करते हो तो आप उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, आपके हाथ से उस पर फोर्स लगता है और जो शेप होता है बॉल का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल जो आपने देखा होगा वो क्या है, रोलिंग अ डो इनटू अ चपाती। जब भी आपके पास एक डो होता है आटे का, आप उसे रोलिंग पिन से रोल करते हो, बेलन से, तो क्या होता है, रोटी बन जाती है। तो एक डो की शेप से वो एक रोटी का शेप ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, हो रही है। ठीक है, और फोर्स जो आप लगा रहे हो वो एक रोलिंग पिन और अपने हाथ से लगा रहे हो। ठीक है, स्क्वीजिंग एन इन्फ्लेटेड बलून। आपके पास एक बलून है, अगर आप उसे दबाते हो और उसमें एयर प्रेशर का थोड़ा बहुत भी स्कोप होता है, तो वो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हाथ से फोर्स लगाते हो और जो बलून है उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। सो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आइए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाओगे आप, आगे की क्लासेस में स्टेट ऑफ मोशन ही आप बार बार सुनने को आएगा। तो स्टेट ऑफ मोशन एक्चुअली होता क्या है, स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट, दो तरह के स्टेट होते हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है या तो स्टेट ऑफ मोशन होता है। तो बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन है कि अगर मेरे पास एक बॉल है, इसका क्या स्टेट है, ये चल रहा है या ये रुका हुआ है। तो इट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर चल रहा है तो किस डायरेक्शन में चल रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और इसका स्टेट क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड जीरो है या इसकी कुछ स्पीड है, जो भी है। ठीक है, उसको कहते हैं, इसके मतलब इसके मोशन का क्या स्टेट है, ये मोशन इसका कैसा मोशन है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन भी किस तरह का होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर मेरी कोई बॉल है और वो बस टेबल पे इट इज जस्ट लाइंग डाउन, कुछ नहीं हो रही है, वो सिर्फ वहां पे रखी हुई है, चल नहीं रही है, रुकी हुई है, तो हम कहेंगे बॉल इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, जहां पे भी मेरी स्पीड जीरो होगी हम उसे कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट।
एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर ये बॉल यहाँ पे चल रही होती, इसकी कोई स्पीड होती, तो हम क्या कहते हैं, बॉल इज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी कोई ना कोई स्पीड है। अगर स्पीड जीरो है तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। ठीक है, तो बॉल या ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, दोनों ही उसके स्टेट ऑफ मोशन कहलाते हैं। ठीक है, a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion। अब इस बॉल की अगर सपोज करो ये रेस्ट पे थी और मैंने इसे धक्का लगा दिया, पुश फोर्स लगाया और बॉल चलने लग गई, तो मैंने क्या किया, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट से अभी क्या होगी, स्टेट ऑफ मोशन में हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन हुआ है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब सपोज करो एक बॉल है मेरे पास, पहले तो वो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, और फिर मैंने उस पर पुल फोर्स लगाया या पुश फोर्स लगाया, मैंने उसे थ्रो कर दिया और ज्यादा फोर्स लगा दिया, मैंने उसे किक कर दिया या मैंने अपने बैट से हिट कर दिया। अब उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई है, अब उसकी वो स्पीड क्या हो गई है, दूसरी डायरेक्शन में मैंने उसे हिट कर दिया, इस डायरेक्शन में मैंने उसे हिट कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगी, पहले वो इस डायरेक्शन में जा रही थी। तब भी हम कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हुई है या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, कोई भी अगर दोनों में से कुछ भी चेंज हो रहा हो, स्पीड या फिर डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि वहां पे चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, चेंज आया है स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमने देख ही लिया है कि किसी भी बॉल, अगर कोई बॉल पड़ी हुई है और मैं उस पर एक फोर्स लगा रही हूँ, तो वो और रेस्ट पे थी, तो हमने उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया है, क्या करके, फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, ऐसे ही स्टेट ऑफ मोशन आप चेंज भी कर सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज सकते हो, उसको रोक भी सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उसके कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि फोर्स की वजह से चेंज हुआ है स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।